हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मित्र में। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की सेकंड एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सभी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो पहला पार्ट जो हमें दिया गया है, दो इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें एक इक्वेशन ये दी गई है और दूसरी ये दी गई है। दोनों इक्वेशंस की x और y की वैल्यू को फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी उसमें हमने ये सभी मेथड को आसानी से समझा था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकली मेथड को। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख ले, उसमें आप डिटेल से सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जान जाएंगे। यहाँ हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना क्या है, दो इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालना है, x की वैल्यू को या y की वैल्यू को। आप x की वैल्यू को निकालेंगे एक इक्वेशन से और दूसरी में उसको रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही सब्स्टिट्यूट करना है, एक जगह से वैल्यू को निकालना है और दूसरी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। वहां से y निकलेगा, उस y को दोबारा उस इक्वेशन में पुट करके x को निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पहले x जो पहली इक्वेशन है, यहां से मैं x की वैल्यू को निकाल रहा हूं। x इज इक्वल टू 14, ये प्लस y हो जाएगा हमारा माइनस के y। तो x की वैल्यू हमने पहली इक्वेशन से निकालनी है, इसको मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूं। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करना है, पुट इन इक्वेशन 2। यदि मैं x की वैल्यू को 1 से निकालूंगा तब मैं 2 में पुट करूंगा, और 2 से निकालेंगे तब 1 में पुट करेंगे। अब x की वैल्यू को यहां रखना है, x की वैल्यू हमारी है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 14 माइनस वाई को मैं x की जगह पर रख देता हूं। अब 14 माइनस माइनस प्लस माइनस के 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 14 उधर जाके माइनस। अब माइनस के 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस के 10, माइनस से माइनस। अब y कितना आ गया हमारा 10/2 इज इक्वल टू 5। तो y कितना आ गया हमारा 5। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3। y की वैल्यू को मैं 1 में भी पुट करके या 2 में पुट करके भी मैं आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन y की वैल्यू को पुट करना है 3 में, जो इजीली हमें x फाइंड हो जाएगा। अब x जो हमारा तीसरी इक्वेशन है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब मैं यहां y की वैल्यू को पुट कर देता हूं, x इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो x हमारा आ गया है 9 और y हमारा आ गया है 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, पहली इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब पहली इक्वेशन यहाँ x y की जगह एस टी वेरिएबल को लिया गया है, सेम वही काम हमें करना है यहाँ भी। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, ये डिवाइड्स में आ गई है, रैशनल नंबर में आ गई है। अब इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको जो हमारी इक्वेशन होगी इसी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन का। 3 2 जा 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, और 6 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये हमारी इक्वेशन आई है थर्ड। यहाँ एक इक्वेशन या इसको 2 ना लेके
सीधा इसी को मैं 2 ले लेता हूं। अब एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। अब मैं पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 s की वैल्यू निकाल लेता हूं, s इक्वल टू 3 माइनस के टी उधर जाके प्लस के टी। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। मैंने s की वैल्यू फ्रॉम 1 निकाल ली है। अब पुट इन इक्वेशन 2, मैं s की वैल्यू को 2 में पुट कर देता हूं। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इसमें मैं s की वैल्यू को 3 प्लस टी पुट कर देता हूं। 2 की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 3t और 2t 5t हो गया हमारा, 6 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 30 आ जाएगा और 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो t हमारा कितना आ जाएगा 6। तो t हमारा 6 आ गया है। अब ये t की वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन 3। अब t की वैल्यू को 3 इक्वेशन में पुट करने, जो 3 इक्वेशन है मैं एक बार उसको लिख लेता हूं, s इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसमें मैं t की वैल्यू को 6 पुट कर लेता हूं, s इक्वल टू 3 प्लस 6। तो s हमारा कितना आ गया 9। तो s की वैल्यू 9 आ गई है और t की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तीसरा जो पार्ट हमें दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, दो इक्वेशंस हमें दी गई है। तो मैं वही यहां से x की वैल्यू को निकाल लेता हूं, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इक्वल टू 3 प्लस वाई बाय 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं और पुट इन इक्वेशन 2। x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी 9x, x की जगह मैं लिख लेता हूं 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9, यहाँ माइनस 3y से कट हो गया और ये हमारा 9 इज इक्वल टू 9 आ गया है, विच इज ट्रू, जो एक ट्रू वैल्यू है। यहां दोनों वेरिएबल हमारे कट हो गए हैं और 9 इक्वल टू 9 एक ट्रू वैल्यू हमारे पास आई है। इसका मतलब क्या है, इस दो इक्वेशन जो ये पेयर दिया गया है हमें, इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन दो जो हमें इक्वेशन दी गई है, एक पेयर दिया गया है, इसके इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। फोर्थ पार्ट जो हमें दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, जो पहली इक्वेशन है, और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 जो हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो बच्चों यहां पर इक्वेशन वही है लेकिन पॉइंट में दी गई है, पॉइंट को हटा लेना है सबसे पहले। तो पॉइंट हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में यदि पॉइंट को दिया गया है, मैं यहां से यदि पूरी इक्वेशन से पॉइंट हटाऊं तो डिवाइड में 10 आ जाएगा, यहां भी डिवाइड में 10 आ जाएगा और यहां भी 10 आ जाएगा। अब इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 2x प्लस 3y बाई 10 इक्वल टू 13 बाई 10 और 10 से हमारा 10 क्रॉस हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। मैं अब इसको 1 ना लेके यहां 1 ले लेता हूं। सेम यही काम करना है, यहां भी पॉइंट को हटा देना है और डिवाइड में 10 लग जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 10 से 10 कट जाएगा और हमारी सेकंड इक्वेशन सिंपल फॉर्म में ये आ जाएगी। अब वही काम हमें करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं। 2x यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2x इक्वल टू 13 माइनस
3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2 और पुट इन इक्वेशन 2, इसको मैं 3 मानता हूं। अब जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, इसमें मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं। यहीं पर पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब 4 x की वैल्यू हमारी है 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ 2 से 4 कट हो जाएगा, तो 13 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 2 जा 6 प्लस 5y इक्वल टू 23। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 6 माइनस 5 माइनस के y आ जाएगा और 26 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस y इक्वल टू -3 और माइनस से माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 3। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 3, जो y की वैल्यू है 3 में पुट करनी है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y कितना है हमारा 3, तो 3 3 जा 9 और 13 से 9 4 2, तो x हमारा कितना जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस दी गई है और दोनों की दोनों अंडर रूट में दी गई है। तो बच्चों अंडर रूट को देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें जो हमारे कंसेप्ट है उन्हीं की तरह हमें क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टेप से सोल्व करते जाना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अंडर रूट से बिल्कुल नहीं डरना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। वही मेथड, सबसे पहले इक्वेशन 1 से हम इक्वेशन 2 से भी ले सकते हैं। अगर 2 से निकालेंगे तो 1 में पुट करना है और 1 से निकालेंगे तो 2 में पुट कर देना है। अब यहां मैं आपको 2 से निकाल के दिखाता हूं। अगर मैं 2 से वैल्यू निकालूं √3x इक्वल टू √2y, अब x क्या आ जाएगा √2/√3y, ये हमारा आ गया x की वैल्यू। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं इस वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो अंडर द √2 x की जगह मैं लिख लेता हूं अब अंडर द √2 √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अंडर द √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो √4 हो जाएगा और √4 का जो 4 का रूट होता है वो 2y हो जाएगा। तो 2y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहां मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, √3 1 की करेंगे तो सेम आ जाएगा और √3 की √3 से करेंगे फिर √9 आ जाएगा और √9 का जो 9 का रूट होगा वो 3y आ जाएगा। √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 0। अब 2y प्लस 3y, अब ये बन गया हमारा 5y। तो 5y कितना आ गया 0 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 0। तो y हमारा 0 आ गया है। अब y की वैल्यू को कहां पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में। अब y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो x इक्वल टू √2/√3 इंटू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा x भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने रूट देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। बच्चों एक बात और, जैसे हम √2 की √2 से मल्टीप्लाई करते हैं या √3 की √3 से करते हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यदि किसी भी
डिजिट की आप उसी डिजिट के रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम ही आंसर आ जाता है। यदि मैं √5 की मल्टीप्लाई √5 से करूंगा तो 5 ही आंसर आ जाएगा। √11 की मल्टीप्लाई √11 से करूंगा तो 11 ही हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ √2 की मल्टीप्लाई √2 से करके 2 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करके 3y हमारा आया था। पहले का जो लास्ट पार्ट है हमारा 6th पार्ट, उस वो दोबारा फिर वही रैशनल नंबर हमें डिवाइड में नंबर मिले हैं, तो दोनों इक्वेशनों को पहले एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन में बदल लेना है। जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। अब 9x माइनस 10y 6 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी माइनस के 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो हमने इसको सिंपल करके लिख लिया है। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन जो है 3 2 जा 6 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6, ये मल्टीप्लाई होगा और 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हमारी सेकंड। अब दोनों इक्वेशनों को हमने बिल्कुल सिंपल वे में लिख लिया है। अब वही काम जो हम पिछले 5 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू को निकालना है तो 9x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y। अब x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है हमारी x की, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। अब पुट इन इक्वेशन 2 इंटू x कितना है हमारा माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9 इज इक्वल टू 30। मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 24 प्लस 20y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एलसीएम ले लेते हैं, माइनस के 24 प्लस 20y और 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 30। अब 20 और 27 47y, 9 की मल्टीप्लाई हम 13 के साथ कर देंगे तो 117 और माइनस के 24 उस साइड जाके प्लस के 24। अब 47y इज इक्वल टू 141। तो यहां से हमारी जो y की वैल्यू आ गई है तो y इक्वल टू 141 अपॉन 47। तो 141 अपॉन 47, इसको यदि मैं डिवाइड करूं तो ये 3 के टेबल पे कट हो जाएगा तो y कितना आ गया हमारा यहां से 3। तो y की वैल्यू हमारी यहां से 3 आ गई है। अब मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 3 में। अब x इक्वल टू माइनस के 12 प्लस 10, y हमारा 3 आया है डिवाइड बाय 9। अब x इक्वल टू 10 3 जा 30 माइनस 12 प्लस 30 अपॉन 9, 18 अपॉन 9 और इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 2। तो x हमारा 2 और y हमारा 3 है। सेकंड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का दिया गया है, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। तो दो इक्वेशन हमें दी गई है, दोनों को हमें सोल्व करना है। उसके बाद एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। उसके बाद हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है
जो एक इक्वेशन हमें दी गई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, इसमें हमने m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो दो इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको पहली इक्वेशन, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2x पहली इक्वेशन से मैं x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूं और उसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन 2, जो वैल्यू ऑफ x आई है हमारी उसको मैं 2 में पुट करता हूं। 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अब यहाँ 2 से 2 कट गया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के 7y और 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस, और 35/7 इज इक्वल टू 5। तो y हमारे पास कितना आ गया है 5। अब y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहा हूं। पुट इन इक्वेशन 3। अब x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस के 4/2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x हमारा कितना आ गया है माइनस के 2 और y हमारा 5 आ गया है। अब पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन का था सोल्व करने का वो हमने पूरा किया है। अब दूसरा जो पार्ट m की वैल्यू पूछ रहा है, अब मैं इस इक्वेशन को लेकर चलता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, y की जगह 5, x माइनस 2 प्लस 3। अब 5 इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। अब 3 इधर आ जाएगा, माइनस 2, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 2 इक्वल टू माइनस के 2m, और 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू m कट जाएगा, तो m कितना आ गया हमारा माइनस के 1। तो m इक्वल टू 2 अपॉन माइनस के 2 जो कट हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ माइनस के 1। तो m हमारा -1 और x और y हमें पहले फाइंड कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसमें 6 पार्ट हमें टोटल दिए गए हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो 6 के 6 पार्ट हमें दिए गए हैं उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट हमें दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। बच्चों ये जो हमारे क्वेश्चन है 6 पार्ट हमें दिए गए हैं। अगली एक्सरसाइज में भी इस तरीके से 5-6 पार्ट हमें दिए गए हैं। जो अभी सेकंड और फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें डायरेक्ट इक्वेशन दी गई थी और हम उसको सोल्व करते थे, लेकिन यहां हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन को फाइंड करना है, उसके बाद फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम हमने लगा देना है। तो इक्वेशन फाइंड करने का जो आसान तरीका है वो क्या है, दो लाइनें हमें इसमें दी गई होंगी, एक लाइन से एक इक्वेशन हमने निकालनी है। जैसे पहली लाइन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यहां पर हमारी एक लाइन खत्म हो जाती है और अगली लाइन है वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो दो लाइनें और दो इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, दो नंबर हमें दिए गए हैं। लेट द फर्स्ट नंबर is equal to x and second number is equal to y। जो पहला नंबर है वो x मान लेते हैं और दूसरा नंबर y मान लेते हैं। तो दोनों का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो x माइनस y हमारा कितना दे रखा है
26 पहली इक्वेशन। आगे वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम है, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया दूसरी इक्वेशन। तो बच्चों अब वही काम करना है, यहां से x की वैल्यू को निकालना है, 26 प्लस y, ये हमारी तीसरी इक्वेशन। इसको हम कहां पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो x की जगह मैं लिख दूंगा 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0, और ये आ गया हमारा 26 उधर जाके माइनस, तो माइनस के 2y इक्वल टू माइनस के 26, और y इक्वल टू माइनस के 26 अपॉन माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा 30। तो y हमारा 13 आ गया है। अब y की वैल्यू को मैं दोबारा थर्ड में पुट करूंगा, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो ये कितना आ जाएगा 39। तो जो x था हमारा वो 39 आ गया है, और जो y था हमारा वो 13 आ गया है। तो दोनों का जो डिफरेंस है 26 है, और एक नंबर दूसरे के 3 टाइम्स भी है। सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो बच्चों वही बात, हमें दो चीजें दी गई होंगी क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमने दो एंगल जो हमें पूछे गए हैं उनको लेट कर लेना है, लेट एक दो एंगल जो एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है, तो लेट ग्रेटर एंगल इज इक्वल टू एक्स, और जो स्मॉलर एंगल होगा उसको y ले लेते हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल बच्चों क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, जिनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल दिए गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, पहली इक्वेशन। सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, पहली इक्वेशन। दूसरा लार्जर एंगल, जो ग्रेटर एंगल है हमारा लार्जर एंगल है, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 ज्यादा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18 डिग्री। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब वही बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 180 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन 2। अब इसको मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, x की जगह लिख देते हैं 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, तो ये हो गया माइनस के 2y। अब 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अब 18 उधर जाके माइनस के 2y। अब 180 में से 18 को माइनस करना है तो कितना जाएगा माइनस के 162, माइनस से माइनस, अब y कितना आ गया हमारा 81, तो y कितना आ गया 81। y की वैल्यू को पुट कहां करना है, अब इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट इन इक्वेशन 3, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, वाई कितना है 81, तो x कितना आ जाएगा 180 में से 81 माइनस करना है तो 99, तो x हमारा आ जाएगा 99 और y आ गया 81। तो x पहले जो लार्जर एंगल होगा वो 99 होगा, और जो स्मॉलर एंगल होगा वो हमारा 81 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। Coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for rupees 3800. Later she buys 3 bat and 5 ball for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. अब एक क्रिकेट टीम का एक कोच है, वह पहले बैट और बॉल खरीदने के लिए गया। उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपए के खरीदे।
बाद में वो दोबारा बैट बॉल खरीदने के लिए गए तो 3 बैट और 5 बॉल 1750 के खरीदे। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट और एक बॉल कितने रुपए का हमने खरीदा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट is x rupees and cost of one ball y rupees। अब 7 बैट हैं हमारे और एक बैट की कीमत x है, तो टोटल हमारी कितनी हो जाएगी 7x प्लस 6 बॉल रुपीज y रुपीज की एक बॉल है तो 6y। तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो कितने में खरीदे गए हैं 3800 में। तो ये हमारी पहली इक्वेशन। अगली इक्वेशन 3 बैट हैं तो 3 इंटू एक्स 3x हो गया और 5 बॉल हैं तो 5 इंटू वाई 5 हो। ये हमने टोटल 1750 के लिए। तो बच्चों जो बैट है उसको बैट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और बॉल को बॉल की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है और जो टोटल रुपीज हमें दिए गए हैं उसको इक्वल में रख देना है। तो दो इक्वेशन हमारे पास यहां से आ गई हैं। तो अब दोबारा फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको देख लेते हैं। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। अब 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x कितना आ जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट कहां करना है सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब मैं इसको सेकंड में पुट करता हूं। 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब एलसीएम भी ले लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 3 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 6 थी 18y प्लस 5y अपॉन 1 इक्वल टू 1750। अब एलसीएम ले लेते हैं 7, ये तो 1 के साथ सेम आ जाएगा प्लस 7 की 5 के साथ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35y इज इक्वल टू 1750। अब 7 को उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11400 और ये हमारा माइनस कर देते हैं 17 तो 17y आ जाएगा प्लस की। अब 1750 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 12250 आएगा। अब 11400 को भी मैं उस साइड माइनस में ले जाता हूं तो ये उस साइड माइनस होके 850 आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा डिवाइड करके 17 पंजे 85 और y की वैल्यू आ गई हमारी 50। तो y हमारा यहां से कितना आ गया 50। अब y की वैल्यू को मैं दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूं। तो पुट इन द इक्वेशन नंबर 3। तो x इक्वल टू 6 इंटू वाई। तो 3500 अपॉन 7 500। तो x की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ गई है 500। तो x जो हमारा कॉस्ट ऑफ वन बैट है वो हमारी 500 है और जो हमारी
कॉस्ट ऑफ वन बॉल होगी वो ओनली 50 रुपीज होगी। तो अब शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया गया है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब एक जो टैक्सी चार्जेस हैं हमारे वो दो टाइप के हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक डिस्टेंस चार्ज है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? सबसे पहले हमने फिक्स चार्ज और डिस्टेंस चार्ज जो है उसको फाइंड करना है और उसके बाद हमें बताना है 25 किलोमीटर के लिए उन्होंने कितने रुपए देने होंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं अपना एक फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं। फिक्स चार्ज x रुपीज and distance charge equal to y। अब फिक्स चार्ज x है और डिस्टेंस चार्ज हमारा y है। अब ये फिक्स चार्ज क्या होता है? फिक्स चार्ज होगा जो हमें देना ही होगा, यदि हम 10 किलोमीटर जाएं, 50 जाएं, 100 जाएं, चाहे 1 किलोमीटर जाएं, हमने फिक्स चार्ज उतना देना ही देना होगा। और डिस्टेंस चार्ज क्या होगा? जितनी दूर हम जाएंगे, यदि हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो 10 किलोमीटर के लिए पे करना होगा, यदि 20 किलोमीटर जाएंगे तो 20 किलोमीटर के लिए पे करना होगा। y हमारा सिर्फ डिस्टेंस चार्ज है, जितने दूर हम जाएंगे उतना ही हमने y को देना होगा, y चार्ज देना होगा। और x हमारा फिक्स चार्ज है जो हमने हर हाल में देना होगा। तो सबसे पहली जो उसने कंडीशन रखी है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105 10 किलोमीटर के लिए। अब देखिए फिक्स चार्ज तो हमने देना ही देना है, ये तो लिखना ही है, प्लस 10 किलोमीटर डिस्टेंस का वाई चार्ज है तो 10y हो जाएगा और कितना है 105 रुपये। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब दूसरा उसने कहा है 15 किलोमीटर के लिए 155, तो x प्लस 15 155। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन, तो यहां से मैं x निकाल लेता हूं, 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 में यहां पुट कर देता हूं। x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। अब माइनस करके 5y इक्वल टू 50 और y हमारा आ गया 10। तो जो y वैल्यू है हमारी वह कितनी आ गई 10। अब y को मैं दोबारा इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 100, तो x हमारा आ जाएगा 105 माइनस 100 5 रुपीज। तो 5 रुपीज हमारा x होगा और 50 रुपीज, तो जो 10 रुपीज है हमारा वो y होगा। तो डिस्टेंस चार्ज हमारा 10 है और फिक्स चार्ज हमारा 5 है। तो ये दो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब उसने जो हमसे अलग दूसरा पूछा है 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए हमने कितना उसको पे करना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज x रहेगा और वेरिएबल चार्ज जो 25 किलोमीटर हो जाएगा। अब x हमारा कितना है 5 और y हमारा 10, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो 255 रुपीज हमें 25 किलोमीटर के लिए देने हो। तो सबसे पहले हमने x और y जो डिस्टेंस चार्ज और फिक्स चार्ज था वो निकाला, उसके बाद जो 25 किलोमीटर के लिए पूछा गया था उसकी रुपीज की वैल्यू निकाली।
जो थर्ड का फिफ्थ पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. तो then find the fraction. अब एक फ्रैक्शन दी गई है, यदि हम उस फ्रैक्शन में दो ऐड कर दें बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगी. यदि हम 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगी. तो उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है. तो लेट द न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x अपॉन y. न्यूमरेटर को मैं x मान लेता हूं और डिनोमिनेटर को मैं y मान लेता हूं. तो फ्रैक्शन हमारी x बटे y हो जाएगी. अब जो पहली कंडीशन उसने दी है, यदि मैं दो ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करता हूं, तो ऊपर भी 2 ऐड करना है और नीचे भी 2 ऐड कर, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 2 और इधर 9y प्लस 9 इंटू 2. तो 11x 9y को इधर लेकर आ जाते हैं और 18 माइनस 22. तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4. ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन. अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है हमारे पास, यदि मैं 3 ऐड करूं, यदि मैं न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करूं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करूं, तब हमारी जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, 5/6. अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15. तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18. अब यहां से हमें ये हमारी दूसरी इक्वेशन फाइंड कर ली है. तो पहली इक्वेशन ये और दूसरी ये, दोबारा फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं. तो 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y और x हमारा कितना आ जाएगा, बाय 11. इसको मैं 3 मानता हूं और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. तो 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3. अब 6 चौका 24 प्लस 9 छके 54y. अब 11 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस के 55y इक्वल टू 11 की 3 के साथ करेंगे तो 33. तो यहां से हमारा आ जाएगा माइनस के y. अब 24 को मैं उधर प्लस में ले जाता हूं, तो माइनस y इक्वल टू 9. तो y हमारा यहां से कितना आ गया, 9. तो y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, यहां से 9. अब मैं y को पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3 में. तो 9 की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करूंगा तो 9 इंटू 9 81. तो x हमारा आ जाएगा 81 माइनस 4 77 और 77/11 हमारा x आ जाएगा 7. तो x 7 मतलब न्यूमरेटर हमारा 7 है और डिनोमिनेटर 9 है, तो फ्रैक्शन क्या है हमारी, 7/9. तो हमने फ्रैक्शन को फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास आई है 7/9. लास्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है एक्सरसाइज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. एज वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगली एक्सरसाइज में भी है, इसमें भी है. तो 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. तो what are their present age? अब सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज लेट कर लेनी है. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ
जैकब एक्स और सन की प्रेजेंट एज कितनी होगी 5। तो एक्स ईयर इसकी हो गई और वाई ईयर उसके सन की हो गई। अब जो पहली कंडीशन है 5 ईयर हैंस, तो 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है बच्चों बाद में। 5 ईयर हैंस जो एज होगी जैकब की, सबसे पहले जैकब की, हैंस बाद में, तो 5 साल बाद में कितनी आ जाएगी x प्लस 5, और जो उसके बेटे की होगी वो भी y प्लस 5। ऐसे ही 5 ईयर अगो, अगो क्या होगा पहले, तो पहले जैकब की जो एज होगी वो x माइनस 5 आ जाएगी, और जो उसके सन की होगी वो y माइनस 5। यदि एगो या बिफोर कहे तो उसको माइनस कर देना है, यदि हैंस या आफ्टर कहे तो उसको प्लस कर देना है। अब जो पहली कंडीशन है हमारी 5 ईयर हैंस वाली, उसमें जैकब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, तो जैकब है हमारा वो 3 टाइम ऑफ सन, उसके सन से 3 टाइम हो जाएगा। तो x प्लस 5 3y प्लस 15 और x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5। तो पहली इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है x माइनस 3y इक्वल टू 10। सेम हम यहां से दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 ईयर अगो जो जैकब की एज है वो 7 टाइम ऑफ हिज सन। तो x माइनस 5 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y और ये 5 प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 7y हमारा कितना जाएगा माइनस के 30। तो सेकंड इक्वेशन हमारी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30 हो जाएगी। अब फिर वही काम करना है, पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है 10 प्लस 3y, और उसको नाम दे देना है थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को कहां पुट करना है, फिर वही सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो x की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, और 10 उस साइड माइनस में चला जाएगा, 7 माइनस 3y माइनस के 4y, और माइनस होके वो कितना हो जाएगा 40, और यहां से y कितना जाएगा 10। अब फिर y की वैल्यू को कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10, 30 प्लस 10 इक्वल टू 40। तो x हमारा कितना आ गया 40। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर है, और जो उसके सन की जो एज है वो 10 ईयर प्रेजेंट एज है। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा 3.2 के जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सभी क्वेश्चन हमने वन बाय वन सोल्व कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। आशा करता हूं आप सभी की भी समझ आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और बने रहे हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मित्र के साथ। थैंक यू।